बड़ी खबर बैतूल से। कबीर साहेब प्रकट दिवस हो रहा विशाल महासंगम, हुए 191 दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुआ विशाल भंडारा, रक्तदान, दहेदान व सैकड़ों दहेज मुक्त विवाह का आयोजन। सतलोक आश्रम बैतूल में विशाल भंडारे का दूसरा दिन लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालुजन। बैतूल भारत में कबीर पंथ के कई समुदाय ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वे उन्हें केवल सद्गुरु मानते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं, लेकिन एक नई जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कबीर जयंती नहीं बल्कि कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। जानकारी के अनुसार यह कबीर साहेब का 627वां प्रकट दिवस और उस उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में 3 दिवसीय महाविशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कई दिनों से आश्रम में महासमागम की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और दिनांक 20 जून 2024 को शुरू हुए इस विशाल भंडारे का आज दूसरा दिन है, जिसका समापन कल अर्थात 22 जून को होगा। समागम में लगातार लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है और साथ ही संत कबीरदास जी महाराज द्वारा बोली गई वाणियों का संग्रह अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से पहले ही दिन शुभ प्रारंभ हो चुका है। बैतूल से एसबी न्यूज संवाददाता संजू सिसोदिया की खास रिपोर्ट, एसबी न्यूज मध्य प्रदेश। एडवोकेट है आप? कहाँ पे आप? आपसे जानना चाहेंगे बहन जी कि ये कैसी प्रेरणा मिली आपको? आपको नहीं लगा कि हमने जो शादी हुई है आपकी, तो हल्दी वगैरह लगनी थी या ऐसी रस्म होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला आपको करने को? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमसे कोई साथ नहीं पाएंगे, बिजनेस करते हैं? गाय का बिजनेस करते हैं आप? सब्जी का। क्या नाम है आपका? ये कैसे प्रेरणा मिली आपको ये रमैनी करवाने की? रामपाल जी महाराज जी। आपने अभी दहेज में क्या कुछ मिला है आपने? कुछ नहीं लिया ना दिया। कुछ नहीं लिया? लोग तो आते हैं घोड़े में चढ़, आप नहीं आए? बोलते हैं जब तक हम दहेज नहीं लेंगे तो शादी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है? कहाँ हुई है आपकी रमैनी शादी? बैतूल में। किसके साथ हुई है? कौन से जिले से? क्या मिला? ये पुस्तक ही मिली है। इसमें क्या है ऐसा? इसमें हमें जीने का तरीका बताया गया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सारे नियम, पूरा ज्ञान बताया हुआ है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या क्या पालन करना चाहिए। जिसका नाम ही है जीने की राह, और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं। क्या नाम है आपका बेटी? क्या करते हैं आप? घरेलू काम। उसके लिए काफ़ी सारा धन दिया होगा, हम जानना चाहते हैं आपने नहीं दिया है। कैसे प्रेरणा मिली आपको कि आप अपनी बच्ची को बगैर दहेज की शादी कर रहे हैं? कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या आप भी कुछ पद में हैं क्या? राजेश विभाग में। एक्चुअली हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो हमारे गुरु जी हैं, उनका यही सपना है कि दहेज मुक्त भारत बनना चाहिए, और दहेज मुक्त भारत क्या पूरा विश्व दहेज मुक्त बनना चाहिए। तो ना तो हम लोग दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, किसी प्रकार की यहाँ वर वधू
बैठे हुए हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सच्चाई पे चलते हैं, झूठ नहीं बोलते। क्या नाम है आपका? योगेश दास। कहाँ से आप? मैं वैसे पटना जिले से हूँ लेकिन जबलपुर में रहता हूँ। किस पद पे हैं आप? मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है? 7 बार यहाँ पे देखिए संतों का आश्रम हजारों की संख्या में हर आश्रम में रक्तदान होते हैं और ऐसे ही उसका प्रोग्राम 20-21 अभी तक नेपाल सहित 10 लोग आश्रमों में कई लाखों यूनिट रक्तदान अभी तक आश्रम बैतूल रक्तदान हो चुका है। 151 जोड़ों बोलो बंदी छोड़। का भी करवाया गया है, जो कि आज की तारीख में समाज में सबसे बड़ी कुरीति बन चुकी है दहेज की। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए ये मुहिम चलाई है। और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमुख उद्देश्य है कि इस समाज के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति एक इस पर ऐसे तरीके से शादी करे जिससे किसी भी प्रकार की किसी भी समाज में कोई भी आपत्ति ना हो। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए दहेज रहित शादी का प्रबंध किया गया है, जिसको रमैणी का नाम देते हैं। सतलोक आश्रम के अंदर उसको रमैणी से संबोधित किया जाता है। ये दहेज रहित रमैणी कहलाती है। सर आज कितनी दहेज रहित रमैणियाँ हुई? सर आज सतलोक आश्रम के बैतूल के अंदर 151 शादियाँ हुई हैं, जिनको हमारी भाषा में रमैणियाँ बोलते हैं। दहेज रहित शादियाँ हुई हैं। और रक्तदान कितना हुआ? रक्तदान चल रहा है। सर यहाँ कितनी संख्या में तादाद में पब्लिक आई हुई है? सर संख्या में पब्लिक तो आप देख सकते हो, लाखों की तादाद